जयमाला पड़ी। आज के जमाने में लड़का रूठ जात, बोले अगर जयमाला नहीं डरी तो हम ब्याह नहीं करेंगे। एक दद्दा बड़े मजाकी रहे कि लड़का बारोठी पर रूठ गयो, बोले ब्याह तो वही होवेगो जब जयमाला पड़ेगी। सो दादा बड़े मजाकी रहे, बोले लला अर्जुन ने मीन मारी तब जयमाला पड़ी, राम ने धनुष तोड़ो तब जयमाला पड़ी। अब न मीन है और ना ही धनुष है, जो गाड़ी को पहिया डरो जो टोद दो तुम्हें जयमाला डर जाए। कुछ बड़ो काम करो तब तो जयमाला डरवे में वो अच्छी लगे। अच्छा पहले एक चीज होती थी, पहले जब विवाह हो जाते थे तो 5 साल बाद विदाई या 3 साल बाद। यहाँ बड़े बूढ़े बैठे हैं, इनको पता होगा 3 साल बाद विदा होती थी शादी के बाद। और अब अगर बहू चौथे दिन घरे ना आए तो लला फांसी लगाए, मजे आ रही कि नहीं आ रही में जहर खाए लेते। पहले बराती जाती थी तो महीनों तक रुकती थी। राम जी की बारात महीनों तक रुकी, 4 दिन 2 दिन 1 दिन बराती पहले रात भर रुकती थी। और अब बारात वालन की व्यवस्था इतनी बची है, खड़े खड़े खाओ और निकल लो, बैठे हुए व्यवस्था नहीं, ये हालत है। अच्छा एक चीज और है, यादवों की शादी में जो यादव शादी करते हैं, यादवन की शादी में सब जाएं, सब, और 2-4 पीवे वाले न जाएं तो लो आनंद, बराती पूरी नहीं होती। लिखते हैं विद्वान कि शादी करो तो पहले ही लिख दो, कार्ड में वैसे लिखवाना ही चाहिए कि हमारे यहाँ नशा करने वाला व्यक्ति उपस्थिति न हो, तो भीड़ तुम्हारे दरवाजे पे मिलेगी नहीं, एक और नया आएंगे। और वैसे भी एक विद्वान ने लिखा है कि जंगल मोर के बिना, जेलें चोर के बिना। और भैया सुनिए बरातें दारू चोर के बिना। न्याय कोट बिन चुनर कोट बिन, दूल्हा कोट बिना। सास बहू के बचे न भोजन, धमाधाई बिना, जंगल मोर के बिना, जेलें चोर के बिना। भैया सुनिए बरातें दारू चोर के बिना। लगुन नाई बिन भोग साई बिन, ससुरार सारी बिना। ए अपनो घर ना सोवा देवे, घरवाली के बिना, जंगल मोर के बिना, जेलें चोर के बिना। भैया सुनिए बरातें दारू चोर के बिना। हर जगह पत्र गए, एक पत्र राजा दशरथ जी के जो पुत्र हैं विश्वामित्र के यहाँ जो पहुंचे थे राम और लखन, राम और लक्ष्मण दोनों बेटे राजा दशरथ के जहां अभी रुके थे विश्वामित्र जी के यहाँ, वहां एक पत्र पहुंचा।
विश्वामित्र जी ने जब वो पत्र पढ़ा तो राम और लक्ष्मण से कहा कि चलिए स्वयंवर देखने के लिए चलते हैं। बोले चलिए, तो स्वयंवर देखने के लिए चले। अच्छा, एक निवेदन है, माताएं थोड़ा सा शांति बनाए रखें। दादा, जो स्वयंवर हुआ था उस स्वयंवर की चिट्ठी हर जगह गई थी, लेकिन एक जगह नहीं गई। कहां? राजा दशरथ के यहाँ राजा जनक ने चिट्ठी नहीं भेजी। कारण ये है कि जो राजा जनक हैं वो बहुत बड़े विद्वान हैं। राजा जनक जो हैं वो बहुत बड़े विद्वान हैं। एक बड़ी प्यारी बात मैंने, बड़े प्यारे संत हैं हमारे श्री प्रेमानंद महाराज जी, उनके मुख से सुनी थी कि राजा जनक को वैदेह किस लिए कहते हैं। बोले किस लिए? एक समय बाबा नारद ने राजा जनक से पूछा कि आप वैदेह कैसे हुए? तो बोले ठीक है, बताता हूं। बाबा नारद रात्रि के समय लेटे, बोले आज मेरे महलों में लेट जाओ। रात्रि में लेटे तो उन्होंने एक स्त्री को उनके पास भेजा। जैसे स्त्री को भेजा, स्त्री पास में लेट गई। बाबा नारद करवट लेके लेटे, और जैसे ही करवट लेके लेटे, स्त्री थोड़ी सी और आगे बढ़ी तो बाबा नारद दीवार की तरफ आगे बढ़ते गए। सुबह हुआ, राजा जनक से बोले कहाँ लिटा दिया तुमने, कहाँ विश्राम करा दिया? अरे एक औरत रात्रि भर मेरे पास वहां विश्राम करती रही, मैं तो परेशान हो गया, दीवार की तरफ मुंह करके लेटा रहा। तो राजा जनक ने जवाब दिया, राजा जनक ने जवाब दिया, बस यही कारण है आपने उस स्त्री को देखा, सिर्फ आपको वो स्त्री दिखाई दी। अगर मैं उस जगह होता तो मैं ये मानता ही नहीं कि ये स्त्री है, और मैं कभी भी कदापि भी ये सोच ही नहीं सकता था कि हमारे पास में कोई लेटा है। बस हम में और आप में यही फर्क है, आप स्त्री और पुरुष में फर्क भी जानते हैं, और दूसरी बात ये है कि आपको ये पता भी है कि स्त्री लेटी है। अगर मेरे पास कोई लेट जाता तो मैं तुरंत भूल जाता कि हमारे पास कोई लेटा या नहीं लेटा, मुझे करवट लेके बस लेटना था, हमारे पास कोई है ही नहीं, बस ये सोच के लेटा रहता। तो अंदर ही विकार पैदा होते हैं। विकार अगर अंदर नहीं होंगे, हमें ये सोचने पर मजबूर नहीं किया जाएगा, ये मन है जो विचलित नहीं होगा, तो हम पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ विद्वान कहते हैं कि राजा दशरथ के यहाँ पत्र इसलिए नहीं गया, एक समय की बात है, राजा जनक में और शनि महाराज में सत्संग हुआ। सत्संग में शनि महाराज को राजा जनक ने हरा दिया। राजा जनक को देखा तो शनि क्रोध में आ गए कि इन्होंने हमें हराया है। राजा जनक का एक बाग है जिसमें रोज नए ताजे फूल आते थे। शनि महाराज ने कुदृष्टि डाल करके राजा जनक के बाग को राख का ढेर बना दिया। जब राख का ढेर बनाया, बड़े बड़े ज्योतिषी संत विद्वान आए, राजा जनक बहुत परेशान हैं। जवाब दिया, ये मेरा बाग हरा भरा फिर से कैसे होगा? तो विद्वान ने कहा है कि अगर कोई महापुरुष महावीर कच्चा धागा लेकर के कच्चे घड़े में बांध के कुएं से पानी निकाल कर बाग में छिड़काव कर दे तो बाग हरा भरा हो जाएगा। ये पत्र हर जगह गया, लेकिन जो वीर पुरुष आते, कोई घड़ा कच्चा लेता, कच्चे धागे में बांधता, तो कोई धागा टूट जाता या घड़ा फूट जाता, पानी बाहर तक न आए रहो। राजा जनक बड़े परेशान। एक पत्र राजा दशरथ के यहाँ पहुंचा, उस पत्र में लिखा था कि हे अयोध्या नगरी के राजा दशरथ, आप बहुत सावधानी से हमारे यहाँ आए, क्योंकि बड़े बड़े वीर महापुरुषों ने कच्चा धागा बांध करके कच्चे घड़े को बाहर नहीं निकाल पाए।
आप से निवेदन है आप बहुत सोच समझ करके यहाँ घड़ा भरने आए। राजा दशरथ ने जब वो पत्र पढ़ा तो विचलित हो गए, बेचैन होकर के अंदर लेट गए। जैसे ही अंदर लेटे, एक दिन 2 दिन मैया कौशल्या भोजन लेके जाती, राजा दशरथ कह देते आप भोजन यहीं रख दो, मैं बाद में खा लूंगा। लेकिन दिक्कत यह है कि 7 दिन है गए, राजा दशरथ ने अन्न को एक टुकड़ा ना तोड़ो। 8वें दिन एक मेहतर आया, उस मेहतर ने मैया कौशल्या से पूछा कि हे देवी महाराज कहाँ हैं? मैया कौशल्या बोली कि अंदर लेटे हैं, पता नहीं क्या बात है, बात नहीं करते हैं, ना बोलते हैं, ना कुछ मतलब है उनको। मेहतर ने कहा एक बार आज्ञा दे दे तो मैं मुलाकात करके आ जाऊं। बोले ठीक है जाइए। मेहतर अंदर प्रवेश कर गया। राजा दशरथ बोले क्या बात है, क्यों आए हो? जवाब दिया प्रभु आप 7 दिन से राज्य में क्यों नहीं आए, गद्दी पे क्यों नहीं बैठे? राजा दशरथ बोले कोई बात नहीं, बस स्वास्थ्य ठीक नहीं है। महाराज सच बोलना, आपको मेरी सौगंध है, मैं आपका नौकर हूँ और छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ, आपको बताना ही पड़ेगा कि क्या बात है। चलो कोई बात नहीं, आप राज्य में नहीं आए, बस इतना बताइए नाथ कि आपने 7 दिन से भोजन क्यों नहीं किया? ये राजा दशरथ की स्वयं की पत्नी नहीं जानती थी कि राजा भोजन करते या नहीं करते, लेकिन वो मेहतर बता रहा है कि आपने भोजन क्यों नहीं किया।